हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था तो प्रश्नावली 13.1 यानी सांख्यिकी पढ़ा रहा था। तो सांख्यिकी में मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ऐसे करते करते पूरा चैप्टर यानी सांख्यिकी पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। ठीक है, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। देखिए, जो आम का बंटन दिया हुआ है, मैंने आम का बंटन ये पूरा लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक है, यह है आमों की संख्या, ये वाली लाइन। दूसरा है पेटियों की संख्या, ये वाली लाइन। क्लियर? चलिए, कह रहा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने का किस विधि का प्रयोग किया, ये भी बताना है। ठीक है, तो देखिए, जब सांख्यिकी में माध्य ज्ञात करना होता है उसके लिए 3 विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। तो मैं आपको पिछले 4 क्वेश्चंस में ये ऑलरेडी समझा चुका हूं कि कल्पित विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि क्या है और पग विचलन विधि क्या है। तो हम लोग जो है कि प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा विधि का प्रयोग करना चाहिए। यानी हमें माध्य भी बताना है और ये बताना है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना है कि ये जो आमों की संख्या यानी ये वर्ग दिया है। क्या दिया है? ये वर्ग दिया है। यानी 50 से लेके 52 तक, 53 से लेके 55 तक, 56 से लेकर 58 तक, 59 से 61, 62 से 64। सबसे पहले ये श्रेणी ही बनाना है। तो बनाते वक्त आपको क्या नोटिस करना है कि नोटिस करिए कि ये 50 से लेके 52 तक है, 52 खत्म हो गया है और फिर 53 से स्टार्ट है ना। क्या हो गया है? 52 पे द इंड हो चुका है और फिर कहाँ से स्टार्ट है? 53 से। फिर 55 पर द इंड है, उसके बाद 56 से स्टार्ट है। तो आप हमेशा जब भी सांख्यिकी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे और माध्य ज्ञात करना हो तो देखिएगा कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। यानी जहां पे खत्म होगा वहीं से शुरू होगा। क्लियर? अगर ऐसा नहीं है तो आपको दोनों को बराबर करना होगा। क्या करना होगा? बराबर करना होगा। अब कैसे बराबर करना है ये मैं आपको समझाता हूं, सुनिए। देखिए, जो दूसरी संख्या ये वाली दूसरा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट में कहां से स्टार्ट है? 53 से। क्लियर? और पहले वाले में 52 से, फिर इसमें कहां से? 56 से स्टार्ट है और 55 पे खत्म है। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच का अंतर यानी 52, 53, 55, 56 और 58, 59, 61, 62, इसके बीच का अंतर 1 है। कितने का अंतर है? 1 का। तो आपको सबसे पहले इनके अंतर निकालना है और उसका आधा करना है। क्या करना है? अंतर निकालिएगा, उसका आधा करिएगा। क्लियर? तो आपने देखा कि दोनों में अंतर यानी सभी में क्या है? समान है, 1 का अंतर है। तो उसको आधा करना है। तो आधा करोगे तो कितना आएगा? देखिए, अंतर 52 से 53 1 और 1 का आधा 0.5। कितना? 0.5। अब उस 0.5 को क्या करना है कि पहले वाला संख्या यानी जो ये 50 है, ध्यान सुनिए, पहले वाला जो संख्या है, ठीक है, इसमें क्या करना है कि जो संख्या आएगी, जैसे 0.5 आया, उसको घटा देना है। क्लियर? जैसे ये 53 है तो 53 में से 0.5 घटा देंगे। पहले वाली संख्या से क्या करना है? उसको घटा देना है और इसके जस्ट बाद दूसरी वाली जो संख्या है ये 52, इसमें जोड़ देना है। इसमें क्या करेंगे? वो जोड़ देंगे। यहां भी क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो चलिए अब नया देखते हैं, नया सारणी क्या बनती है। तो देखिए, ये सबसे पहले लिखा है आमों की संख्या। लिखूंगा आमों की संख्या, यहां पे लिखते हैं आमों की
संख्या। क्लियर? तो ये मैंने ऐसे कर दिया। दूसरा क्या है? पेटियों की संख्या। लिख देता हूं, पेटियों की संख्या। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेटियों की संख्या या जो भी वैल्यू दी गई हो वो हमेशा f का मान होता है। किसका होता है? f का होता है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अभी सारणी को और आगे बढ़ाते चलेंगे और समझते चलेंगे। चलिए, आमों की संख्या पहले लिख लेता हूं। क्या है? देखिए, 50 से 52 तक जाना है ना, तो मैंने अभी आपको समझाया कि आप देखिए 52 और 53 के बीच में 1 का अंतर है, उसका आधा करना है और पहले वाले में क्या करना है? उसको घटा देना है, दूसरे वाले में जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए, आपने देखा कि 50 में से अगर 0.5 घटा देते हैं तो कितना आएगा? 45 दशमलव, यानी 49.5। कितना आएगा? 49.5। अगर आप इस 52 में जोड़ देते हो तो कितना आएगा? 52.5। यही ना आएगा? क्लियर? चलिए, ऐसे 53 में आप कम करिए, कितना आएगा? तो 52.5। यही ना? 53 में 0.5 कम करेंगे तो कितना आएगा? 52.5। फिर 55 है, 55 में अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा? जोड़िए, 55 में कितना? 55 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55.5। क्लियर? ऐसे ही आप एक नोटिस कर पा रहे होंगे कि देखिए, दूसरा 52.5 पे खत्म हुआ है तो तीसरा वहीं से स्टार्ट भी हो गया है। क्लियर? यानी ये खत्म हुआ है, वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो ये जहां पे खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होगा। अब 55.5। अब 55.5 से आगे कितना जाएं? तो देखिए ना, 52 से 55 हुआ है, 3 बढ़ा है। ऐसे ही 49 से 52 हुआ है तो 3 बढ़ा है। इसमें भी कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। अब मुझे ये घटाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा। टोटल कितना बॉक्स बनाना था? 1 2 3 4 5 बॉक्स बनाना है। चलिए, तो 1 2 हो चुका है, तीसरा। ठीक है, तो इसमें जोड़ देंगे 3 तो हो जाएगा 58.5। फिर वही लिख दूंगा 58.5। फिर 3 जोड़ दूंगा तो 59 60 61, यानी 61.5। फिर ये 61.5 में फिर 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64.5। अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5। कितना था? 1 2 3 4 5। 5 बॉक्स कंप्लीट। ये हो गया। अब इसको मैं एक बॉक्स में भर देता हूं। दूसरा था पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या जो है वो लिख लेता हूं, 15 110 135 115 और 25। ये कंप्लीट हो गया। चलिए, अब आगे चलते हैं मेन। तो आप ये बात समझ चुके ना कैसे करना है? तो देखिए, अब नेक्स्ट बॉक्स बनाता हूं। एक एक बॉक्स बनाते जाऊंगा आपको समझाने के लिए। चलिए, ये हो गया f। अब हमको निकालना है x। क्या निकालना है? x। यहां पे लिख देता हूं x। ध्यान सुनिए, क्या निकालना है? x। यानी आपको हर एक माध्य वाले क्वेश्चन में x तक पहुंचना ही पहुंचना है। क्लियर? अब x कैसे निकलेगा? तो सुनिए, x निकलेगा इन दोनों, जो ये श्रृंखला, ये संख्या, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का जोड़ का आधा है ना। यानी इन दोनों के जोड़ का आधा जो है क्या होगा? x होगा। ये बात समझ में आ गया ना? यानी इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी 49.5 प्लस 52.5 बटे 2। ऐसे ही इसका निकालेंगे, 52.5 प्लस 55.5 बटे 2। तो चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए, पहला ये निम्न सीमा क्या है? 49.5 प्लस उच्च सीमा क्या है? 52.5 बटे 2। अब जोड़िए, 5 और 5 10, ठीक है ना, और दशमलव लगा दिए। 9 10 11 और 1 12, 5 4 9 और 1 10, अब बटे 2। अब भाग करूंगा तो 2 5 6 10, 2 1 कम 2, यानी 51 आ गया। तो x का मान कितना आ गया? 51 आ गया। कितना आ गया? 51 आ गया। चलिए, ऐसे ही देखिए, 52.5 और 55.5। तो लिखूंगा 52.5
प्लस 55.5/2। तो जोड़िए, है ना, जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, है ना, 5 2 7 और 1 8, 5 5 10 यानी 2, ये हो जाएगा 2 5 10 2 चौक यानी 54 आ गया। कितना आ गया? 54 आ गया। आपने नोटिस कर लिया ना। अब देखिए कितना बढ़ रहा है, 51 में 3 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। ऐसे ही अब 3 जोड़ के बढ़ाते चलिए, 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57, क्लियर। 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60 और 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63, टोटल 5 हो गया। यहां तक कंप्लीट। चलिए x आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है। चलिए अब यहां से आगे की प्रक्रिया ज्यादा होती है। देखिए अब प्रत्यक्ष विधि क्या कहता है कि जब आप x निकाल लोगे तो उसको f के साथ गुणा कर लीजिए, है ना। जो x है और f है आप जब गुणा कर लोगे तो ये आप प्रयोग करोगे प्रत्यक्ष विधि का। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 51 है, डिजिट बहुत ज़्यादा बड़ा है, गुणा करने में डिफिकल्टी आ सकती है, इसलिए मैं प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं करूँगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आगे जाएंगे तो कल्पित विधि आता है। कौन सा? कल्पित विधि। और कल्पित के बाद आता है पग विचलन विधि। तो देखिए अब मैं इसका प्रयोग आगे कल्पित विधि चलता हूं। तो देखिए कल्पित विधि क्या होती है कि ध्यान से सुनिए, कल्पित विधि क्या होती है, यहां पे ऐसे कर दूं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कल्पित विधि क्या होती है कि d इक्वल टू, है ना, d मान लेता हूं कि मान है कोई, है ना, d इक्वल टू क्या होता है x माइनस ए। क्या होता है? x माइनस ए। x क्या है तो ये निकाला गया है। अब आप कहेंगे कि a क्या है। देखिए a आप इनमें से कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, इनमें से कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, वही a होगा। तो मैं कहूंगा कि आप हमेशा ऐसी संख्या लीजिएगा जो बीच में हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 के बीच में ये वाली संख्या आती है, तो मैंने इसको मान लिया a। क्या मान लिया? a। अब जब आपके पास 4 संख्या होगी तो 4 संख्या है तो कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए कि ये नहीं है तो मैं ये ले सकता हूं या तो ये ले सकता हूं, कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब x माइनस ए, देखिए x कितना है 51 और घटाना कितना है तो 57, है ना। तो 51 माइनस 57 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे 54 माइनस 57 बराबर -3, ऐसे 57 माइनस 57 बराबर 0। अब देखिए 60 माइनस 57 बराबर 3, ऐसे 63 माइनस 57 बराबर 6। अब आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे जो संख्या इतनी बड़ी थी अभी छोटी छोटी आ गई हैं, 6 3 0 3 6। अब मैं इससे आसानी से गुणा कर सकता हूँ, किससे? f वाले से, क्लियर ना। तो अब मैं निकालूंगा तो f और d को गुणा कर देता हूं। अगर f और d को गुणा कर दूंगा तो ये जो विधि से मैं सॉल्व करूंगा इस विधि को बोलेंगे कल्पित विधि। क्या बोलेंगे? कल्पित विधि। तो चलिए मैं कर देता हूं क्योंकि अंक छोटा हो चुका है। अगर बड़ा होता अंक ना तो मैं फिर चलता पग विचलन विधि तक, क्लियर। तो चलिए यहीं पर रहने देते हैं, अब करते हैं इसे सॉल्व। देखिए अब यहां पे आप देखिए, अब मैं क्या करता हूं कि f इंटू डी, आगे समझ में ना, f और d, क्लियर। चलिए अब देखिए 15 में 6 का गुणा करेंगे, किसका? 15 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15 छक्का 90 यानी -90, है ना, क्योंकि ये माइनस है। अब ऐसे ही 110 में 3 का करेंगे तो 11 3 33 यानी 330, तो 330 माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस है। अब 135 में 0 का करेंगे तो 0 आएगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 0। देखिए 115 गुणे 3 करेंगे, 3 5 15 का 5, 1 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, ठीक है 345। ऐसे 25 में 6 का करेंगे, है ना, तो 25 छक्का कितना होता है तो 150 यानी 150। बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इन सब को जोड़ लूंगा। तो जोड़ेंगे तो बोलेंगे इसको सिग्मा f इंटू डी। सिग्मा f इंटू डी का मतलब क्या है कि जो f इंटू डी है ना इसका जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़। चलिए ऐसे ही यहां पे निकाल लेंगे सिग्मा f, क्लियर। इन f वाले को जोड़ लेंगे और यहाँ पे f इंटू डी को जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। देखिए अब देखिए माइनस में है तो 0,
है ना, 9 10 11 12 और 1 420 माइनस 420। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है ना, तो 5 है ना, देखिए 5 5 और 0 5 4 5 9 3 और 1 4, यानी 495 है ना, कितना आया है 495, ये 420। अब इन सबको जोड़ेंगे तो यानी ये घटाना है तो घट जाएगा, 5 7 और 4 से 4 कट गया, यानी 75 आया। कितना आया 75। क्लियर। चलिए अब देखिए इसको जोड़ते हैं। अब इसका जोड़ कितना आएगा ये समझते हैं। देखिए लास्ट वाला अंक जोड़ते हैं, 5 10 15 20 का 0, 2 बचा, 2 2 4 5 5 3 8 9 और 1 10, ये जोड़ दिया 0। 1 बचा तो 1 2 3 और 1 4, 400 कंप्लीट। अब समझिए अब आपके साथ क्या करना है, ये दोनों मान आ गया। क्लियर। अब मैं लिखूंगा कि माध्य बराबर, क्या लिखूंगा, माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या लिखेंगे कि a प्लस, अब आप देखिए कल्पित माध्य का मैं प्रयोग कर रहा हूं, यानी कल्पित विधि का प्रयोग कर रहा हूं, है ना। तो कल्पित विधि का प्रयोग का सूत्र यही होता है, a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपान सिग्मा f। तो a का मान देखिए, a का मान कितना था 57, तो लिख दूंगा 57 प्लस सिग्मा f इंटू डी का मान कितना आया है 75 बटे सिग्मा f का मान 400, ये ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइड में देखिए 75 बटे 400 है, तो 75 बटे 400 है, तो 75 में 4 का डिवाइड कर देते हैं, किसका 75 भागे 4। तो देखिए 4 एकम 4, 3 बचा और ये 5, 4 बटे 32, यहाँ पे कितना आया 3। अब यहाँ पे दशमलव लगा दिए 0 और 4 सते 28। क्लियर। ठीक है। अब ये 18.7, अब देखिए 18.7, लेकिन यहाँ पे 400 था, तो 2 अंक तक और दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 0.187, ये हो जाएगा, यानी 0.187 आ जाएगा। 75 में 400 का भाग करेंगे तो ठीक है। तो ये हो गया 57 प्लस 0.187। अब इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 57.187। अब आप चाहो तो इसको और क्लियरिटी लिख सकते हो। ये देखिए 6 से बड़ा है 7 ना, तो एक अंक इधर बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 57.19। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी इस क्वेश्चन का जो माध्य आएगा 57.19 होगा। अब मैंने किस विधि का प्रयोग किया है, तो कल्पित विधि का, तो मैं नीचे लिख दूंगा ठीक है कि इसमें कल्पित विधि का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है, कल्पित विधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 लेके आऊंगा। क्लियर।